So, hello जो welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। In this video we will discuss प्लेटलेट एंड ब्लड ग्रुप। आपको पता होगा कि हम लोग ब्लड ग्रुप और प्लेटलेट के बारे में लॉट्स ऑफ थिंग्स मेरे भाई पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड दिस लेक्चर इज कम्प्लीटली अमेजिंग। तो याद रख लेना कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप है एंड व्हाट इज द ब्लड ग्रुप एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एंड व्हाट इज द काउंट ऑफ ब्लड ग्रुप विच मतलब कि दुनिया मतलब कहते हैं ना कि तुम लोग को इतने क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, तो संभाल कर इस क्वेश्चन को मेरे भाई जवाब दे। मेरे भाई मेरे को पता है, तुम लोग को पता है कि ब्लड ग्रुप हमारे प्लेटलेट भी है। प्लेटलेट क्या है? और प्लेटलेट आर फॉर्म्ड बाय मेगा कैरियो जो साइट होता है, मेगा कैरियोसाइट, उससे क्या होता है, ये बना होता है मेगा कैरियोसाइट से। तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि एक्चुअली में ब्लड ग्रुप में हम लोग एक्चुअली में हमारे प्लेटलेट में क्या है कि कौन कौन से टाइप्स कौन कौन से काउंट होते हैं, कितने काउंट होते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर प्लेटलेट की बातें करेगा तो प्लेटलेट में याद रख लेना मेरे भाई, प्लेटलेट की काउंट कितना होता है। काउंट कितना होता है मेरे भाई? तो मेरे भाई 1.5 से टू 3.5 मिलियन होता है ना, इतना मिलियन होता है मेरे भाई लाख में। अब एक चीज तुम लोग को पता होगा कि हाँ सर इतना लाख होता है, मतलब कि आपको ये पता है। हाँ पता है। अब एक चीज मेरे भाई बताना, इसका शेप क्या होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ प्लेटलेट। तो आपको पता होगा कि बाइकॉन्केव डिस्क शेप के होते हैं, बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। अब ये चीज तुम लोग को पता होगा कि बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है एंड देन एज वेल एज काउंट 1.5 टू 3.5 मिलियन, है ना। अब एक चीज तुम लोग को पता ये भी होगा कि सर इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है अराउंड। मैंने समथिंग कल को बोला था, है ना। तो आपको नहीं बोला तभी बोलेंगे कि इसका लाइफ क्या होते हैं। यूजुअली 2 हफ्ते होते हैं ना मेरे भाई, 2 वीक होते हैं। आपको बोल सकते हो 2 वीक, यूजुअली 2 वीक खींच सकता है मेरे भाई। 8 से 12 दिन 14 दिन आराम से हो जाता है इसका लाइफ स्पेन। लेकिन वही बात करें अगर कि हमारे पास जो WBC का लाइफ स्पेन क्या होता है अराउंड मेरे भाई, क्या होता है 4 हफ्ते क्या ले आसपास हो सकता है मेरे भाई। वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं है कि ये है ना। तो अराउंड लाइफ स्पेन अराउंड 2 वीक क्या होता है, 2 वीक मतलब है इसका हो सकता है। अब एक चीज और याद रख लेना, जो प्लेटलेट होता है ना, प्लेटलेट ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में कट गया, पट गया, फिट गया, टिट गया, वहां पर भी क्या करता है मेरे भाई, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है और नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाता है मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से उसको मतलब कहते हैं ना कि उसको जमा कर और ब्लड को बाहर निकलने नहीं देता था, आपको पता होगा। अब एक चीज आपको ये भी पता होगा कि सर जी प्लेटलेट लिखे ना, ये प्लेटलेट आर formed by मेगा कैरियोसाइट। ये क्या होता है मेरे भाई, मेगा कैरियोसाइट के मेरे भाई बनता है। किसके मेरे भाई, मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट से क्या होता है मेरे भाई, बनता है। मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट क्या होता है, तो मेरे भाई क्या होता है, फ्रेगमेंट से बनता है। आपको ये पता चल गया, यहाँ पर कोई इसका कोई उतरना हल्ला गुल्ला नहीं। बट एक चीज आप पढ़े हो मेरे भाई,
आप एक चीज पढ़े हो, जब हम पढ़ते हैं मेरे भाई डिजीज में, तो आपके क्लास 12 के बुक्स में आपको डिजीज दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। दो डिजीज के नाम बहुत बढ़िया तरीके से जिक्र किया है, एक डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया जो दोनों बीमारी दिया है, क्या आप लोग बताए ना किसमें ब्लड प्लेटलेट मेरे भाई, जो ब्लड प्लेटलेट होता है इसका काउंट किसमें कम होता है, चिकनगुनिया में कम होता है या मेरे भाई डेंगू में कम होता है? आप थोड़ा सा कमेंट करके लॉजिकली मेरे भाई बताना कि किसमें ब्लड प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो याद रख लेना कि दोनों है, दोनों में कम हो जाता है, मतलब कि ये याद रखने का है कि काउंट दोनों में क्या होता है मेरे भाई, कम होता है। और जब ब्लड प्लेटलेट काउंट होगा तो मेरे भाई क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारे घबरा जाते हैं, इम्यून सिस्टम भी घबराते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये प्लेटलेट का काम क्या है मेरा, ब्लड क्लॉटिंग में काम करना। एंड देन इसका क्या है कि काउंट्स क्या है, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक इसका काउंट होता है। एंड इट इज द बाइकॉन्केव डिस्क लाइक एंड देयर लाइफ स्पेन अराउंड 2 वीक्स। 2 वीक्स मेरे भाई आपको दिया होगा 10 डे दिया होगा मेरे भाई, 12 डे दिया होगा मेरे भाई, इससे कोई ये नहीं है ना। अराउंड 8 to 14 डेज लिख देते हैं भाई, 8 to 14 डेज इतने दिन का होता है ना। अब ये क्या होता है मेरे भाई, मेगा कैरियोसाइट से मेरे भाई क्या होता है, फ्रेगमेंट से क्या होता है, बनता है। आपको इसका फंक्शन भी पता चल गया ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद 2-3 बीमारियों के बारे में मैंने बता दिया कि 2 बीमारी इसका मेरे भाई प्लेटलेट के अगर काउंट गिर जा रहा है तो मेरे भाई 2 बीमारियां हो सकता है, तो आपको ये पता हो गया। और अब आगे हम चलते हैं मेरे भाई ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम एंड देन चलते हैं ब्लड ग्रुपिंग पर। और ब्लड ग्रुपिंग को अच्छे तरीके से मेरे भाई निचोड़ेंगे, है ना। सो आई कैन से व्हाट इज द ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग बात करेंगे यार, एक्साइटेड क्यों है भाई मास्टर, एक्साइटेड मत हो, पहले लिखो ब्लड क्लॉटिंग। बहुत बच्चे हैं मास्टर ब्लड क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग कपड़ा है ना। अबे मेरे भाई कपड़ा नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग लिखा है। क्लॉट मतलब जमाना, क्लॉट कर देना, थका बनाना, है ना, कथा बना देना। अरे यार अब ये क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग में, आपको पता होगा कि जो हमारे ब्लड है ना, ये ब्लड है, ब्लड क्लॉट होते हैं किसके कारण होते हैं, आपको ये भी पता होगा। कौन ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, तो फाइब्रोनेजिन प्रोटीन क्या करता है, काम करता है। आपको मतलब कहते हैं कि मतलब कि 1000 तोपों की आपको मतलब सलामी देनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना। ये ठीक बात है। फाइब्रोनोजिन, ये फाइब्रोनोजिन जो होता है ना, ये प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म, क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है इन एक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसको एक्टिव फॉर्म में मेरे भाई फाइब्रो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का क्या होता है, इसका जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क ऑफ थ्रेड जो होता है ना, ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड यानी इसका जो जला है, नेटवर्क है, ये मेरे भाई कब बनता है, यानी एक्टिव कब होता है। एक्टिव फॉर्म में कब आता था, याद रख लेना। एक थ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। थ्रोम्बिन के बारे में आप पढ़े हो, बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हो। और थ्रोम्बिन में क्या होता है मेरे भाई, ये एक्टिव फॉर्म में ये भी नहीं होता, ये भी क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जिसे क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। और इसको भी मेरे भाई
एक्टिवेट करने के लिए, इसको ट्रिगर देने के लिए कौन आता है मेरे भाई? तो एक आता है मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि थ्रोम्बो काइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है ना, एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, आपको पता होगा। इसको एक्टिव फॉर्म में क्या करता है? एक्टिव फॉर्म में, अभी तो लिख रहा है ना, एक्टिव फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और इसके साथ साथ याद रख लेना, इसके साथ साथ क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं कि मैग्नीशियम होते हैं मेरे भाई, बताना। तो ये कैल्शियम और मेरे भाई क्या बोले, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करते हैं? एक साथ मिलकर और क्या करते हैं मेरे भाई? तो इन एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। और ये एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करता है? जो फाइब्रोनोजन होता है, इन एक्टिव फाइब्रोनोजन को फाइब्रोनेजन एक्टिव फाइब्रोनोजन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारा क्लॉटिंग होता है। और आपको पता होगा, आप ये जानते होंगे कि मेरे भाई अगर ब्लड ग्रुप बोले हैं, सॉरी, अगर यहाँ पर हम बोले हैं थ्रोम्बिन, तो आपको पता होगा थ्रोम्बिन किससे बनता है? थ्रोम्बिन किससे बनता है? यूजुअली आपको सिंथेसाइज किससे होता है? सिंथेसाइज इसको मेरे भाई एनसीईआरटी में गिवर बिल्कुल नहीं है। मैं तो पूछ रहा था, ऐसे ही बता दोगे तो मेरे भाई अच्छी बात है, बढ़िया है ना? नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बताना ये बनता किससे? एनसीईआरटी में इतना चीज गिवन है, बाकी और चीज गिवन नहीं है। जो आपको मेरे भाई यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर में तो बहुत सारे आपको 13 क्लोटिंग फैक्टर आते हैं मेरे भाई। आपको 8 मतलब 1 से लेकर और 13 तक आता है, जिसमें से एक को गायब कर दिया गया है। एक को 6 नंबर को क्या किया गया? क्लोटिंग फैक्टर में से क्या किया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। भाई क्लोटिंग फैक्टर में तो नहीं रहेगा। तो आपको पता हो, बताना है मेरे भाई। अगर पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको मिटा दे। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। ब्लड ग्रुपिंग में क्या क्या है उसको बढ़िया तरीके से निचोड़ कर देखेंगे, उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा भाई। ब्लड ग्रुप, अब ये ब्लड ग्रुप जो लिखे है ना, आपको पता होगा कि हम लोग में क्या होता है मेरे भाई? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। आपको वैसे तो पता होना ही चाहिए ना। हम लोग में क्या होता है? एबीओ। एबीओ क्या होता है भाई? ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोग में होता है। अब आपको पता होगा कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, आप मेरे भाई क्लास 12 में जाओगे तो मेरे भाई बहुत सारे लिंकेज है। मैं क्लास 12 में भी बताऊंगा आपको कि एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ये आपको जेनेटिक में पढ़ना है। और जेनेटिक में आपको पता है कहाँ पर पढ़ना है? को डोमिनेंस में करना है। डोमिनेंस में भी नहीं पढ़ना है, को डोमिनेंस में पढ़ना है। मतलब कि एक साथ जो क्या करे मेरे भाई? दिखाई दे। एक साथ क्या हो मेरे भाई? जो प्रकट हो, उसे को डोमिनेंस बोलते हैं। और को डोमिनेंस में मैं पिछले भी बताया हूँ, आगे भी बताऊंगा मेरे भाई। को डोमिनेंस में क्या होता है कि ये दोनों जो जीन होते हैं ना, दोनों जो अलेल होते हैं, एक साथ क्या होते हैं मेरे भाई? तो एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ क्या होते हैं? विजुअलाइज होते हैं, एक साथ क्या होते हैं मेरे भाई? प्रकट होते हैं, एक साथ क्या करते हैं? अपने आप को शो करते हैं। ये मैंने वहां पर बताया। और ये आपको बताया था मेरे भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप का जीन कौन सा होता है? कि ये आई जीन कंट्रोल करता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कौन करता है मेरे भाई? आई जीन कंट्रोल करता है। इसको आई जीन मेरे भाई अपने दिमाग में मेरे भाई परसेप्शन मेरे भाई रखना मत कि मास्टर ने नहीं बताया। आई जीन कंट्रोल करता है। और याद रख लेना, इस आई जीन का क्या होते हैं मेरे भाई? 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब 3 क्या होते हैं इसके अलेल्स होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं? 2 ही अलेल्स होते हैं। यूजुअली क्या होता है? सबके 2 अलेल्स होते हैं। जैसे कि मेरे भाई आपको बौना का देख लो, लंबा का देख लो मेरे भाई, टी और मेरे भाई स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 अलेल हुए मेरे भाई। लेकिन यही एक एक्सेप्शन भी है, यही एक क्या है? को डोमिनेंस, जिसमें क्या होता है? दोनों अलेल क्या होते हैं मेरे भाई? आकर मेरे भाई क्या करते हैं? दिखाई देते हैं ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये 3 जीन लेकर काम करता है। 3 को जीन को लेकर क्या करता है मेरे भाई? सॉरी, अलेल को लेकर 3 को, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 3 को अलेल को लेकर क्या करता है मेरे भाई? काम करता है। अब इसके 3 को अलेल कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? आपको पता होगा कि मेरे भाई क्या होते हैं? कैपिटल आई ए, उसका कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। स्मॉल आई या मेरे भाई सिर्फ कैपिटल आई। जैसे यहाँ पर देखो, या हम लिख दे क्या है? स्मॉल आई
या इसे ही रिसेसिव बोला जाता है या केवल आई, बस ये स्मॉल आई या आई लिखते हैं। अब एक चीज आपको याद रख लेना, ये क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, शुगर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं कि ये शुगर मेरे भाई क्या करते हैं, बनाते हैं, शुगर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये किसी प्रकार का मेरे भाई शुगर को मेरे भाई नहीं प्रिपेयर करता, सिंथेसाइज नहीं करता। आपको पता होना चाहिए, आपको ये बाकायदा मैं बताया था मेरे भाई पिछले क्लास 12 में, तो आप आओगे तो फिर बताना ही पड़ेगा, वैसे तो पता ही है ना। तो यहाँ पर एक चीज मेरे भाई क्या लिखेंगे हम, क्या यार क्या हो जाता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम। या एक चीज और लिख सकते हो मेरे भाई, यार चल नहीं रहा, इसी को मेरे भाई इंक भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। एंटीजन मेरे भाई इसको फिल करना पड़ेगा, इनको अब वेट करोगे तो मेरे भाई फिल कर सकता हूँ। मास्टर पहले क्या कर रहा था, चलो मेरे भाई ऐसा ही बताऊंगा। ये सिस्टम लिखो मेरे भाई, हम एंटीजन लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर एंटीजन लिखा। जरा मेरे भाई पढ़े हो तुम लोग, जानते हो, तो ये जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं, ये क्या होते हैं केमिकली, क्या होते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन, क्या होते हैं केमिकली। केमिकली तो कुछ होता है ना, पता होगा। केमिकली ये क्या होता है मेरे भाई, शुगर होता है मेरे भाई, शुगर होता है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, शुगर ही लिखो, शुगर होता है। अब एक चीज तुम लोग के दिमाग में मेरे भाई फटक जाएगा, इसको हटा दे, इसको हटा दे, तब देखो तुम लोग का दिमाग और सॉल्व। अब तुम लोग कहे बैगन, मेरे भाई आपको पढ़े हो कि सर ये तो प्रोटीन होता है, आप शुगर बताए हैं। मेरे भाई तुम लोग पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई, इस दुनिया में आओ तुम लोग की सख्त जरूरत है मेरे भाई। 4-20 12-20 तुम लोग मेरे भाई क्या करो कि इस दुनिया में अपने आप को मेरे भाई क्या करो कि दिखाओ कि हाँ इस दुनिया में है मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई आपको पता होगा कि ये शुगर होते हैं और कुछ प्रोटीन भी होते हैं। और एक चीज देखना मेरे भाई, अगर इसी क्वेश्चन को पूछे मेरे भाई ये केमिकली क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखना। तुम लोग कहोगे हाँ ये बैगन हो गया, तुम लोग का दिमाग उड़ जाएगा। अभी देखो क्या होते हैं। ऑप्शन है शुगर, हाँ हाँ शुगर होगा, शुगर होगा। प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, आए अच्छा इसी से लिख देते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, अरे यार वही कार्बोहाइड्रेट लिखा तो है। फैट, यहाँ पर मैंने बोला है कि ये केमिकली क्या होते हैं, जरा इस ऑप्शन को आप अपने नन्हे मुन्ने नजरों से देखकर, तो मेरे भाई तुम लोग क्या बताओगे, होगा ये सही हुआ। हम लोग मेरे भाई बहुत तेज है, लेकिन ये क्या हुआ, गलत हुआ। अगर हम कहें कि तुम लोग ये बैगन कैसे हो गए भाई, मेरे भाई देखो केमिकली कहें, अगर स्पेशली पूछेगा कि एक मेरे भाई, अगर मेरे भाई सबसे इसका बेस्ट आंसर दो, आंसर तो इसका क्या होगा मेरे भाई, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। अब ग्लाइको मेरे भाई आपको पता होगा मेरे भाई क्या होता है, प्रोटीन और ग्लाइको मेरे भाई, आपको ग्लाइकोजन के फॉर्म में मेरे भाई क्या होता है, हमारा शुगर स्टोर होता है मेरे भाई। तो आपको पता होगा कि ये क्या होगा, इसका बेस्ट आंसर होगा। अगर मेरे भाई चारों क्वेश्चन में से कोई भी आ गया मेरे भाई तो ये होगा, ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होता है कुछ दूसरा होता है तो ये होगा। अगर ये भी दोनों नहीं होता है तो मेरे भाई ये होगा, है ना। तो मेरे भाई याद रख लेना, आपको ये क्वेश्चन था मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, तुम लोग इसका तकिया कलाम कर दिए मेरे भाई। पता नहीं कैसे यार की यार, पता नहीं कैसे चलिए वो कैसे चलिए। चलो मेरे भाई आप देखते हैं मेरे भाई कि जो हम लोग कहते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप मेरे भाई क्या कैसे होता है।
तो देखो यहाँ पर आपको याद रख लेना, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक रेड है, 2 रेड है, 3 रेड है, 4 रेड है। मेरे भाई ये क्या है मेरे भाई, हमारा रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, ये आरबीसी है ना, आरबीसी है। और आपको पता होगा कि आरबीसी के सरफेस पर ना क्या होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर कुछ लगे रहते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई, आरबीसी के सरफेस पर क्या होते हैं मेरे भाई, ये लगे रहते हैं शुगर। और इस पर होते हैं मेरे भाई, याद रख लेना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लिखने के लिए वो लिख देता हूं, लेकिन याद रख लेना, शुगर प्रेजेंट ऑन एन हो जाएगा। आरबीसी के सरफेस पर क्या होता है मेरे भाई, प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ही शुगर है। ये क्या है मेरे भाई, शुगर है। और इस शुगर में क्या होते हैं कि ये मेरे भाई ये हो गया, ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये एंटीजेन होते हैं। एंटीजेन होते हैं, तो याद रख लेना कि एंटीजेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सरफेस सरफेस ऑफ शुगर। अरे यार क्या लिखा है, मेरे भाई शुगर के सरफेस पर एंटीजन क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। देखो एंटीजन ये क्या हो गया मेरे भाई, ये भी एंटीजन हो गया, नहीं मेरे भाई, ये है शुगर, ये है शुगर, ये है शुगर, और ये शुगर है, ये क्या है मेरे भाई, एंटीजन ए नहीं, एंटीबॉडी, एंटीजन बी है। तो ये आपको याद रख लेना कि एंटीजन ए, एंटीजन बी है ना, और ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अरे यार थोड़ा छोटा सा बनाना, ये देखो ये शुगर है, और यहाँ पर दोनों प्रेजेंट होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट, क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर इसके सरफेस पर मेरे भाई क्या होता है, क्या इसके सरफेस पर शुगर नहीं होता है, होता है, बिल्कुल सरफेस पर शुगर होता है, लेकिन यहाँ पर सरफेस पर केवल शुगर ही रहता है और कुछ रहता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये नील रहता है मेरे भाई, कोई इस पर एंटीजेन नहीं प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर ये नील रहता है, यहाँ पर नो एंटीजेन, कोई एंटीजेन नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा लिखा है आपको ध्यान से देखने के लिए, क्या होता है कि हमारे जो आरबीसी होता है, आरबीसी के सरफेस पर क्या होता है, शुगर होता है, उसी सरफेस पर क्या होता है मेरे भाई, एंटीजेन प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब ये एंटीजन तुमको दिखाई दे रहा है, एंटीजन जो होते हैं ना मेरे भाई, एंटीजन, ये एंटीजन क्या होते हैं मेरे भाई, ये एंटीजन बताना क्या होते हैं मेरे भाई, तुम लोग अगर पता होगा तो बताना एंटीजन होते क्या है।
कहोगे मास्टर प्रोटीन होते हैं, मास्टर शुगर होते हैं, मास्टर ये होते हैं, मास्टर वो होते हैं। चलो मेरे भाई सब समझेंगे, तो हम जरा बातें कर लेते हैं मेरे भाई। ये तो हो गया, इसमें कुछ था नहीं यार ब्लड ग्रुप की। अब ब्लड ग्रुपिंग में मेरे भाई हम बातें कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी, अबे यार सी नहीं होगा, ए बी ओ। बताना ब्लड ग्रुप डिसाइड किसके बेस पर होता है? ब्लड ग्रुप जो होता है किसके बेस पर डिसाइड होता है? ब्लड ग्रुप किसके बेस पर क्या बोला है यार, डिसाइड किसके बेस पर होता है? तो सर कहोगे यहाँ पर क्या होते हैं कि एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, है ना। एंटीजन के बेस पर क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। एंटीबॉडी, ये तुम लोग को पता लग गया मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत कोई दुख दर्द समस्या नहीं है मेरे भाई, पता है। एक चीज यहाँ पर ये है कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ये ब्लड ग्रुप एंटीजन के बेस पर डिसाइड होते हैं। एंटीजन ए, अगर मेरे भाई ब्लड मतलब कि जैसे कि आरबीसी पर अगर किसी आरबीसी के सरफेस पर क्या है मेरे भाई, एंटीजन ए है, किसी आरबीसी के सरफेस पर क्या है, एंटीजन ए है। एंटीजन ए है तो मेरे भाई क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए ही होगा, है ना। और ये एंटीजन ए अपने डिफेंस में क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी ऐसा होगा, एंटीजन के जैसा होगा या अलग होगा मेरे भाई? एक जैसा होगा कि अलग होगा? मतलब ए है तो ए ही होगा या बी होगा? तो कहोगे ए होगा मास्टर, ए होगा। अपने लिए अपना ही बनाते हैं ना। अबे मेरे भाई, जब मेरे भाई क्या होता है कि अपने अपने को मारने लगते हैं तो पता है ना, लोहा लोहा का काटता है। तो मेरे भाई यहाँ पर अपना अपना नहीं होता, यहाँ पर अगर मेरे भाई उल्टा होगा, एंटीजन मेरे भाई ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। तब मेरे भाई क्या होगा, मेरे भाई बचेगा आदमी, नहीं तो खलास। यहाँ पर एंटीबॉडी मेरे भाई क्या है, मेरे भाई एंटीबॉडी बी है। एंटीबॉडी क्या है मेरे भाई, बी है। अगर यहाँ पर एंटी मेरे भाई बॉडी बी था, अब यहाँ पर बात एक ब्लड ग्रुप बी में, तो एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होगा, तो एंटीजन क्या होगा, बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, तो सर ए होगा। बहुत बढ़िया, तुम लोग लाजवाब हो मेरे भाई, लाखों में कहते हैं ना कि एक होगा, एंटीबॉडी होगा, क्योंकि अपने डिफेंस के लिए। अगर यही होगा मेरे भाई, बी होगा, तो मेरे भाई क्या होगा, ये खुद अपने आप को मेरे भाई इसका जो एंटीबॉडी है ये क्या करेगा, मार पीट कर काट देगा और बढ़िया तरीके से नक्शा मतलब कहते हैं ना कि बिगाड़ देगा। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी अपोजिट ही होना चाहिए। एंटीबॉडी समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो एंटीबॉडी ये होगा, है ना। अब ये आपको पता होगा, एंटीबॉडी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से चीख कर बायोमोलिक्यूल में बोला था कि एंटीबॉडी इज द प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है मेरे भाई, प्रोटीन है। अब ये कहोगे ये कब बताए थे मेरे भाई, मैं बायोमोलिक्यूल में बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई बताया था, है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई ए बी क्या होगा, ए बी है तो मेरे भाई देखो सरफेस पर ए बी होगा, तो याद रख लेना इसके सरफेस पर क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा। और यहाँ पर एंटीजन ए है तो मेरे भाई आपको यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, नील होगा। मतलब एंटीबॉडी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एंटीबॉडी क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मेरे भाई ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन क्या होगा मेरे भाई, एंटीजन नील होगा। मतलब एंटीजन क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। एंटीजन कुछ नहीं होगा, एंटीजन, क्योंकि आपको पता है कि इसके सरफेस में मेरे भाई कुछ है ही नहीं। ओ है, ओ के सरफेस पर कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ है ही नहीं है, ओ है। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, अगर एंटीबॉडी की बात करें तो बोथ होगा। दोनों एंटीबॉडी होगा। तो एक चीज तो हमको पता लग गया
कि अपोजिट मेरे भाई क्या होगा, अगर मेरे भाई यहाँ पर दोनों है इसीलिए ना कुछ नहीं है मेरे भाई, दोनों है मेरे भाई, दोनों होगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों मेरे भाई ब्लड ग्रुप मेरे भाई आपको इसी से तो डिसाइड हो रहा है ना, एंटीजन से क्या हो रहा है, ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा है। और मेरे भाई ये तो डिफेंस के लिए मेरे भाई एंटीबॉडी बनाते हैं, तो मेरे भाई क्या होगा, एंटीबॉडी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी होने के लिए मेरे भाई कोई एक यहाँ पर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मेरे भाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा कि हमारे एंटीबॉडी सरफेस पर मेरे भाई ए और बी दोनों लगे होंगे, क्योंकि यहाँ अच्छा एक चीज बताना, सरफेस पर एंटीबॉडी होते हैं या प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं, क्वेश्चन है कि सरफेस पर एंटीबॉडी होते हैं या प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं। तो याद रख लेना कि एंटीबॉडी ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और आपको ये पॉइंट मेरे भाई याद रख लेना है मेरे भाई जीवन तक मेरे भाई, है ना। तो आपको ये पता हो गया। अब एक चीज मैं बातें करता हूँ, ये तो मेरा छोटा छोटा तुदा सा चीज था, तो मैंने बातें कर लिया, है ना। अब आगे क्या बातें करूंगा, तो हो गया ना मेरे भाई, ये तो हो गया। अब बातें कर लेते हैं ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बारे में हम थोड़े से बातें कर लेते हैं। हो गया ना, चल इसमें कोई मेरे भाई इतना हार्ड और कितना है मेरे भाई लड़ने वाला चीज नहीं था, बस हमको समझ में जाते हैं मेरे भाई, काम खत्म हो जाएगा। इसको जरा मेरे भाई ध्यान से देख लें, इसमें कोई दिक्कत आएगा तो मेरे भाई बोल देना, नहीं आएगा। आई बेट ऑन दिस टॉपिक कि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी अमेजिंग लगेगा तुमको, है ना, एज वेल एज आपको इसकी क्लास में भाई याद होकर जाएगा, है ना। याद रख लेना कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक अगर मेरे भाई क्या है, डोनर है, अभी यार चल रही है, और ये क्या है, रेसिपिएंट है। अभी यार एक्सेप्टर लिखो, एक डोनर है, एक रेसिपिएंट है। आपको पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं ना, ब्लड देते हैं, तो आपको पता होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों किया जाता है, ब्लड व्हाई नीडेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कहोगे इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उस इंडिविजुअल में क्या होगा कि ब्लड की कमी होगी, सो इट इज द राइट। और आपको पता होगा कि ये ब्लड हम लोग क्या करते हैं जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, तो कुछ बातों का मेरे भाई, स्पेसिफिक बातों का क्या करते हैं मेरे भाई, ख्याल रखते हैं, कुछ बातों का नजर में रखते हैं। जैसे कि आपको याद रख लेना कि हम लोग इसके क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप देखते हैं, ब्लड ग्रुप कैसा है, एंटीजन और एंटीबॉडी को भी देखते हैं। अगर मेरे भाई अगर रेसिपिएंट का, अगर मान लो रेसिपिएंट का अगर एंटीजन है, अगर इसका एंटीजन ए है, तो क्या इसके एंटीजन से एंटीबॉडी ए की तरफ मेरे भाई ब्लड दिया जा सकता है? जरा लॉजिक मेरे भाई लगाओ और लगाकर मेरे भाई खेल खत्म करो। क्या इसको हम ब्लड दे सकते हैं? कहोगे हाँ दे सकते हैं क्योंकि ये है। अबे मेरे भाई मूर्ख आदमी, तुम लोग को पहले भी बोले हैं कि अगर मेरे भाई अगर एक जैसा ही होगा एंटीबॉडी, तो मेरे भाई अपने सेल्स को ही नष्ट ध्वस्त कर देगा मेरे भाई। तो जिंदगी की जीने की ही फायदा क्या है? ये जिंदगी जीने की ही फायदा क्या है मेरे भाई? अपने को ही मार ले मेरे भाई, तो जीने से ही फायदा क्या है मेरे भाई? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मेरे भाई जरा दिमाग से सोचो यार, तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, दिमाग से सोचो कि अपोजिट ना होगा एंटीबॉडी। अगर इसको लेना है तो मेरे भाई क्या होगा, अगर इसको लेना है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। अबे मेरे भाई आप तुम लोग को समझ में आया, यहाँ पर एंटीजन क्या है मेरे भाई, एंटीजन ए है, इसका एंटीजन ए है तभी ना एंटीबॉडी मेरे भाई बी हुआ है मेरे भाई। एंटीजन ए है तभी ना इसका एंटीबॉडी बी हुआ है।
एंटीजन ए है तभी ना हुआ रे मेरे भाई। अच्छा अब लग रहा है वो इसीलिए मैं गलत हो रहा था मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई, इसलिए है ना। अगर मेरे भाई अगर हम क्या कहें कि अगर एंटीजन इसका बी होता तब हम क्या करते मेरे भाई, एंटीजन बी होता तब हम क्या करते, तो हमारा एंटीबॉडी क्या होता मेरे भाई, ए होता। तब हम क्या करते, क्या दे सकते थे, क्या तब दे सकते थे, इसको क्वेश्चन बताओ। अभी बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे बट बताएंगे, थोड़ी सी आपको धैर्य रखना है। तो मेरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ब्लड क्या कर सकता हूँ, इजिली क्या कर सकता हूँ, हम दे सकता हूँ इजिली क्या कर सकता हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बोथ एंटीबॉडी क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इन दोनों का भी हम क्या करते हैं मेरे भाई, एंटीबॉडी एंटीजन क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं भैया। हाँ इसका एंटीजन है, इसका एंटीबॉडी है, और तब दिया जाएगा। चलिए मतलब कि ये हमको ये समझ में आ रहा है, मान ली कि ये एंटीजन है तो ये है, इसका एंटीबॉडी भी है, मतलब कि समझ में आ रहा है कि दे सकते हैं। तो याद रख लेना कि अगर 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 इफ सक्सेस फुल अगर दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, मैच करेगा, मैच होगा तभी क्या हो सकता है, एक सक्सेसफुल क्या हो सकता है मेरे भाई, ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। यदि सक्सेसफुली हमको ट्रांसफ्यूजन चाहिए तो मेरे भाई दोनों का ब्लड ग्रुप मेरे भाई क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ब्लड ग्रुप आई अभी तो बोल रहे थे, अरे मेरे भाई पता नहीं तुम लोग को कैसे बोल रहे, मेरे भाई ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, ए होगा इसका मेरे भाई, तभी ना होगा, इसका ए होगा तो इसका बी होगा, इसका ए होगा तभी ना इसका बी होगा। अरे मेरे भाई एंटीबॉडी या हाँ अब लग रहा है ठीक है, तभी हमारा सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफ्यूजन के लिए मेरे भाई हमारे पास अच्छी खासी मेरे भाई क्या है, कुछ दिमाग है, तो आपको यह चीज पता लगे। अब चलिए हम बातें करें तो थोड़े से आपको इसी में अगर हम किसको ब्लड दे सकते हैं, किसको ब्लड नहीं दे सकते, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ये तो पॉइंट समझ में आएगा। याद रख लेना कि जो 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 ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर एंड इसको लिख लो, ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर
क्या होता है मेरे भाई, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है मेरे भाई। किसी से ले लेगा मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, यही बताऊंगा मेरे भाई, इसको बताऊंगा, जरा ध्यान से देखो। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत दुख समस्या नहीं है तो मेरे भाई मिटा देता हूं। अब देखो मेरे भाई, इसी को ध्यान से देखो। एक इंडिविजुअल है मेरे भाई ए, मेरे भाई यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है। यहाँ पर अगर किसको दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, कौन दे सकता है, ये कौन कहेगा। तो देखो यहाँ पर ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ये आपको पता होगा मेरे भाई, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता होगा। तो ये जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है मेरे भाई, ए ब्लड ग्रुप मेरे भाई क्या हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप मेरे भाई ए वाले को तो दे ही सकता है, ए ब्लड ग्रुप मेरे भाई ए वाले को दे सकता है, लेकिन मेरे भाई एज वेल एज ए बी वाले को भी क्या कर सकता है मेरे भाई, दे सकता है। ए को दे सकता है क्योंकि मेरे भाई दे ज्यादा है मेरे भाई। ए है तो इसमें देखना एक चीज याद रख लेना, ए है तो मेरे भाई ए को दे सकता है, और ए इसमें है ना, इसमें ढूंढना, इसमें ए है तो ए को भी दे सकता है, इसमें बी है तो बी वालों को भी दे सकता है मेरे भाई। ये तो हो सकता है, बी है तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ए बी है। तो मेरे भाई आपको पता है, अगर ये है तो ये मेरे भाई किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है मेरे भाई, ए बी से मेरे भाई क्या कर सकता है, ले सकता है, और ओ से ले सकता है मेरे भाई, चारों से ले सकता है ना। ये आपको पता होगा, चारों से ले सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। वो जो है, वो जो है, वो जो है मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये किसी को दे सकता है, वो जो है किसी को दे सकता है मेरे भाई, जरा ध्यान देना, वो किसी को दे सकता है। जरा बताना मेरे भाई कि नहीं दे सकता है तो भी कहना, और दे सकता है तो भी कहना, सबको दे सकता है। ये ले सकता है ना, ये ले सकता है, और आपको पता होगा कि लेने वाला ये ही होता है। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई, ये क्या हो सकता है, ए वाला मेरे भाई, ए वाला है तो ए को तो ले ही सकता है, मतलब कि कहने का मतलब समझो, ए वाला है तो ए से तो क्या कर सकता है मेरे भाई, ले ही सकता है ना, ए वाला ए से तो ले सकता है, लेकिन मेरे भाई क्या कर सकता है मेरे भाई, ये ए बी को दे सकता है। ये क्या हो सकता है, दे सकता है, ये ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। सही बात है, हाँ मास्टर सही, बहुत सही बोले, आप सही है बोलते हैं, लेकिन हमारा सही बात है, हमारा बात है। बी है तो बी को मेरे भाई क्या कर सकता है, बी से मेरे भाई ले सकता है ना, और ओ से ले सकता है। ये है तो मेरे भाई किससे ले सकता है, ये है तो किससे ले सकता है, तो ये भी है तो सिर्फ आपको पता है कि ये भी सबसे ले सकता है, ये भी किसी से मेरे भाई भेदभाव नहीं रखता, ना 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 ना, भेदभाव नहीं रखेंगे। ए बी मेरे भाई, ए बी ए बी ए बी ए बी मेरे भाई देखो सुनो, लेने की बात कहे मेरे भाई, यहाँ पर देने की बात कहे तो ए बी मेरे भाई किसको दे सकता है, बी को दे सकता है ना, ए बी है तो ए बी को दे सकता है, और ए बी को दे ही सकता है। तो अगर लेने की बात कहें, लेने तो लेने वाले कौन है रे, और ओ, ये ओ किससे ले सकता है, ओ मेरे भाई किससे ले सकता है और किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ वाले को भी दे सकता है ना। अरे दे सकता है कि नहीं भाई बताइए। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो याद रख लेना कि ओ
वो वाला तो मेरे भाई दे सकता है इसको, लेकिन लेने की बारी आएगी, तो सिर्फ किससे लेगा? ओ से ही लेगा। देने के लिए मेरे भाई सबको दे सकता है, लेने के लिए सिर्फ ओ से। मेरे भाई देने के लिए मेरे भाई किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है ना। लेकिन लेने के लिए मेरे भाई किससे ले सकता है? सबसे ले सकता है। इसमें कोई मतलब कि यहाँ पर हार्ड फास्ट रूल नहीं है मेरे भाई। देखो सर, ए वाला ए को तो दे ही सकता है, ए बी को दे सकता है। बी वाला बी को तो दे ही सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी मेरे भाई सिर्फ किसको देगा? ए बी को देगा, ए बी को। हो गया? यहाँ पर तो दिया था, दे भी सकते हैं ना। अबे मेरे भाई बुद्धि के मेरे भाई मूर्ख आदमी, जरा तुम लोग गौर से सोचो। यहाँ पर मेरे भाई क्या है? एंटीबॉडी है मेरे भाई। एंटीबॉडी तो नहीं है मेरे भाई, एंटीबॉडी नहीं है मेरे भाई। तो मेरे भाई क्या दे सकता है? हाँ, ये दे सकता है, ये जरूरी है कि दे सकता है। लेकिन ये किसको दे सकता है मेरे भाई? ये वाला ए को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। यहाँ पर अगर लेने की बात आएगी तो ए वाला सिर्फ ए से ले सकता है, और मेरे भाई क्या लिख सकता है मेरे भाई? ओ से ले सकता है। बी वाला सिर्फ बी से और ओ से ले सकता है। ये वाला मेरे भाई इसको मेरे भाई किससे? तो इससे भी मेरे भाई क्या सकता है? ले सकता है। ए बी से, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ये सिर्फ ओ से ले सकता है और किसी से नहीं लेगा। सो यहाँ पर तो मेरे भाई समझ में आया होगा। और मेरे भाई आर एच वेक्टर में मेरे भाई कुछ है नहीं, उसका कुछ नहीं है मेरे भाई। बस तुम लोग को आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव मेरे भाई डिस्कवरी बता देंगे। और क्या बताएंगे मेरे भाई? आर एच निगेटिव किसका मेरे भाई किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। मेरे भाई क्या होता है ये बढ़िया तरीके से बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर ईमानदारी और डेडिकेशन से देखा होगा। आई होप, मेरे को इतना उम्मीद है कि तुम लोग बढ़िया तरीके से समझे होगे। मेरे भाई अगर तुम लोग कोई भी डाउट होना तो कर सकते हो मेरे भाई, पिन अप मेरे भाई कमेंट। और सो थैंक्स। और आप लोग लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जिससे मेरी मोटिवेशन बढ़ जाए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।